मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं, और वो महत्वपूर्ण बात है यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य। कारण यीशु मसीह संसार में क्यों आया, उसके जीवन का लक्ष्य क्या था, उसके जीवन का उद्देश्य क्या था, क्या उसके जीवन में जो जो घटनाएं घटी हैं वो अचानक थी या परमेश्वर की एक सुनियोजित योजना थी। क्या यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया वो उन अधर्मियों के हाथों मारा गया, क्या ये एक दुर्घटना थी? क्या ये सब कुछ अचानक था, या इसके विपरीत ये परमेश्वर की एक सुंदर महान योजना है जिसे मनुष्य समझ नहीं पा रहा? परंतु बाइबल कहती है जितनों ने उसको समझा उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। यीशु संसार में क्यों आया? मेरे साथ अगर आप मनन करना चाहें, लूका की इंजील उसका 15 अध्याय, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने का उद्देश्य प्रकट होता है, और उस घटना को आप मेरे साथ मनन कीजिए। लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। यीशु ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों के लिए संसार में आया हूं। अब इस घटना का अनुभव देखिए। ना केवल यीशु ने कहा कि मैं संसार में पापियों के लिए आया हूं, लेकिन दूसरे लोग, दूसरे धर्मशास्त्री, दूसरे फरीसी और ज्ञानी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यीशु मसीह करता क्या है। यीशु ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों के लिए आया हूं। ये यीशु ने कहा, दैट इज माई पर्पस, दैट इज माई कॉल, दैट इज माई इंटेंशन। लेकिन क्या यीशु ऐसा कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो फरीसियों शास्त्रियों को इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लूका की इंजील उसका 15 अध्याय बताता है कि फरीसी और शास्त्री, पंडित और ज्ञानी लोग इस बात को यीशु के लिए कह रहे हैं। यीशु नहीं कह रहा है, दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये करता क्या है। यीशु करता क्या है? यीशु पापियों से मिलता है, पापियों के साथ खाना खाता है, पापियों के साथ बैठता है। यीशु ने खुद कहा कि मैं पापियों के लिए आया हूं, धर्मियों के लिए नहीं। अब दूसरे लोग भी इसी बात को कह रहे हैं कि यीशु मसीह पापियों के साथ बैठता है। देखिए ये कोरिलेशन। एक व्यक्ति अगर सत्य है, किसी विषय के लिए वो बोल रहा है, सत्य है, तो कैसे पता चलेगा वो सत्य है? एक व्यक्ति सच्चा है, कैसे पता चलेगा? 3 चीजें हैं। पहली चीज है कि वो व्यक्ति सोचता क्या है, दूसरी चीज है वो व्यक्ति बोलता क्या है, और तीसरी चीज है वो करता क्या है। जो सोचता है, बोलता है और करता है, अगर इन तीनों में समानता है तो वो व्यक्ति सच्चा है। पर वो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, तो वो झूठा है। सोचना, बोलना और करना, अगर ये तीनों ही विद्या अलाइनमेंट में है, ये तीनों ही परिपक्व हैं, तब समझ लीजिए ये व्यक्ति सत्य है। अब यीशु ने सोचा कि मैं पापियों के लिए जाता हूं, और वैसा ही उसने बोला कि मैं पापियों के लिए आया हूं, और वो
पापियों के साथ है, बाइबल प्रमाण देती है। तब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम इस प्रश्न पर मनन करें कि यीशु का जीवन सच्चा जीवन है और खुली किताब है। भाई ये कोई चाचा चौधरी की किताब नहीं है, ये बिल्लू पिंकी की कॉमिक्स नहीं है, ये पवित्र बाइबल है। इसमें मनगढ़ंत बातें नहीं लिखी हैं। इसमें जिस व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, जिसमें इसका संदर्भ है, वो कोई चाचा चौधरी नहीं है। ही इज द सेंटर फिगर ऑफ द हिस्ट्री। वो इतिहास का राजा है। ही इज द किंग ऑफ हिस्ट्री। हम देखते हैं इतिहास के पन्नों में, आप में से बहुत सारे लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा। पढ़ा है किसी ने इतिहास? हाथ उठाइए। इतिहास पढ़ा है आपने? इतिहास की पुस्तक को आंख बंद करके खोलना। कैसे? आंख बंद करके खोलना। वहां पर एक विषय लिखा हो, एक शब्द लिखा होगा। वहां लिखा होगा ईसा पूर्व और ईसा बाद, एडी एंड बीसी, एनो डोमिनी बिफोर क्राइस्ट। यीशु मसीह से पहले, यीशु मसीह के बाद। अरे भैया, इस संसार में बड़े बड़े राजा हुए, जिन्होंने बड़े बड़े महल बनाए, जिन्होंने बड़े बड़े राज्यों को जीत लिया, देशों को जीत लिया, जिनके पास अथाह भंडार और धन और दौलत, शौर्य था, जिनकी कीर्ति एक देश से लेकर दूसरे देश तक सुनाई देती थी, उन लोगों का नाम इतिहास की किस पुस्तक में इस तरह से नहीं लिया जाता। पन्ना खोलते ही सबसे पहले जो नाम आएगा वो यीशु का नाम आएगा। उस यीशु की कहानी आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ रहे हैं। यह मजाक नहीं है। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक शब्द है जिसको पुनरुत्थान कहते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक शब्द है जिसको हम पुनरुत्थान कहते हैं। और मैं सोचता हूं कि प्रेम और अनुग्रह के बाद, प्रेम और अनुग्रह के बाद संपूर्ण बाइबल में इससे मजबूत कोई दूसरा शब्द नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस शब्द का इस्तेमाल संपूर्ण जगत में केवल यीशु मसीह के लिए हुआ है। इस शब्द का इस्तेमाल दुनिया में किसी राजा, रंक, पीर, पैगंबर, ज्ञानी, महात्मा, गुरु, संत, सन्यासी, the word resurrection is only been used only for Jesus Christ। केवल यीशु मसीह के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। और आज अगर इस स्थान पर रांची शहर में खड़े होकर ये पंडाल लगाकर इतने सारे लोगों के बीच में अगर यीशु जिंदा ना हो और हम उसकी तारीफ करें, हम उसके गीत गाएं, तो मैं सोचता हूं कि हमारा परिश्रम व्यर्थ है और यह मूर्खों की मंडली है। अगर यीशु जीवित नहीं है तो इससे बड़ी मूर्खता संसार में हो नहीं सकती कि टेंट लगाया जाए, लाइट माइक लगाया जाए और हजारों लोगों को निमंत्रण दिया जाए कि आकर प्रार्थना, वचन और संगति में हिस्सा लीजिए। अगर यीशु जिंदा नहीं है, और अगर यीशु जिंदा है और सब मरे हुए हैं, तो फिर दूसरों की संगति का क्या फायदा? क्योंकि दर्शन शास्त्र बताता है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति। सत्य एक है, परमेश्वर एक है, परमेश्वर का विकल्प नहीं है। इस संसार में बहुत सारे विकल्प हैं। यह दवाई काम नहीं करती तो दूसरी दवाई ले लो, यह गाड़ी काम नहीं करती तो दूसरी गाड़ी ले लो, यह स्थान नहीं मिल रहा तो दूसरा स्थान ले लो। लेकिन परमेश्वर का कोई विकल्प है क्या? आप बताइए, क्या इस संसार में मनुष्य परमेश्वर का विकल्प बना सकता है?
भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा एकम सत्य द्वितीय नास्ति, सत्य एक है, सत्य दूसरा नहीं होता। और अगर यीशु ने कहा है सत्य मैं हूं, सत्य मैं ही हूं, तो यहां पर दो प्रश्न हैं, या तो यीशु मसीह झूठा है और या तो वो सच्चा है। अगर झूठा है तो कोई समस्या नहीं है, आप जो कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यीशु सच्चा है, अगर यीशु सच्चा है तो आप खतरे में हैं, क्योंकि यही यीशु जो आपको मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में सुंदर, प्यारा, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी है, यही यीशु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में धधकती हुई आग है। यही यीशु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक ज्वाला है। और वचन में लिखा है कोई भी झूठ का चाहने वाला और झूठ का गढ़ने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर यीशु सत्य है तो इस संसार को एक बहुत बड़ा खतरा मिलने वाला है। लोग सुनामी से डरते हैं, विश्व युद्ध से डरते हैं और तमाम ऐसी बातें हैं जिनसे इंसान को डर है, और उससे बचने के लिए लोगों ने उपाय ढूंढना शुरू कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय लिखा है 14 पद से, धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से नगर करके प्रवेश करेंगे। परंतु कुत्ते, टोहने, व्यभिचारी, हत्यारे, संसार की पूजा करने वाले, झूठ का चाहने वाला और झूठ का गढ़ने वाला परमेश्वर के राज्य से, यीशु के राज्य से बाहर रहेगा। याद रखिएगा, सुनामी को रोका जा सकता है और विश्व के तमाम विश्व युद्धों पर और तमाम समस्याओं पर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के न्याय को रोक नहीं सकता। इस संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य परमेश्वर के न्याय को चकमा नहीं दे सकता। संभव है कि आप गलती करें और उस गलती के लिए संसारिक न्यायपालिका से आपको छुट्टी मिल जाए, आप बच जाए। संभव है कि आपने एक अपराध किया हो, आपने पाप किया हो और आप घूस देकर या चकमा देकर मनुष्य के उस न्याय से बच जाएं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो झूठ का चाहने वाला है या झूठ का गढ़ने वाला है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तब इसका उपाय क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 23 में लिखता है कि हम सब ने पाप किया है और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम चाहे अलग अलग भाषा, जाति, कुल, प्रांत, क्षेत्र, अलग अलग दृष्टिकोण के मनुष्य हो सकता है हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारी सोच, हमारे विचार अलग अलग हो, हमारे देश अलग अलग हो, हमारे राज्य अलग अलग हो, लेकिन एक बात है जो हम सब में समान है, वो है पापी स्वभाव। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रांची शहर में रहते हैं और मैं जयपुर शहर में रहता हूं, आप झारखंड में रहते हैं या आप बिहार में रहते हैं या बंगाल में रहते हैं या आप राजस्थान या उत्तर प्रदेश के हैं, एक चीज हम सब में समान है, वो है पापी स्वभाव। और वचन में लिखा है, रोमियो उसका 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज इस संसार में मनुष्य बहुत सारे उपाय ढूंढता है। बीमारी है, उपाय आ गई। यात्राएं करनी है, तमाम तरह के साधन वाहन आ गए। अलग अलग
प्रकार के भोजन आ गए। लेकिन इस पाप के भयंकर चक्र को तोड़ने का उपाय क्या है? भारतीय दर्शन शास्त्र में एक सुंदर प्रार्थना है, संस्कृत में पढ़ी जाती है तो समझ में नहीं आती। मानो खोजा जब रथ पर बैठकर जा रहा था, बाइबल बताती है प्रेरितों के काम में, खोजा यरूशलेम में मंदिर में आराधना करने को आया और परमेश्वर के आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा कि तू रथ पर चढ़ जा और ये जो व्यक्ति जा रहा है इसकी सहायता कर। वचन में लिखा है फिलिप्पुस खोजे के रथ पर चढ़ जाता है और पूछता है, क्या जो तू पढ़ रहा है उसे समझता है? खोजा ईमानदार था, ही वॉज फेथफुल मैन, विश्वास योग्य था, उसने झूठ नहीं कहा। शायद हम होते तो कहते हाँ हाँ मैं सब समझ रहा हूं, सब आता है भैया, बोलो क्या नहीं आता, मुझे सब आता है, मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो मैं ही हूं। हम होते तो शायद ऐसा कहते, लेकिन वो फेथफुल था, ईमानदार था। उसने कहा भैया पढ़ तो रहा हूं लेकिन समझ नहीं आ रहा है, ये लिखा क्या है। वो आइज़ाया चैप्टर 53 पढ़ रहा था, वो भेड़ के समान काटा जाएगा, उसका वध होगा, लहू बहेगा इत्यादि भविष्यवाणी थी। वो पूछता है कि ये किसके विषय में लिखी है? ये भविष्यवक्ता अपने विषय में कह रहा है या ये किसी और के विषय में कह रहा है? बड़ा ईमानदार था। मैं आपके लिए प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं, हे प्रभु आप हमारे जीवन के दाता हैं, आप हमारे दुख और दर्द का निवारण करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, हे प्रभु आप हमारे जीवन के दाता हैं, आप हमारे दुख और दर्द का निवारण करने वाले हैं, आप हमें सुख और शांति प्रदान करने वाले हैं। हे संसार के विधाता हमें शक्ति दो कि हम आपकी उज्जवल शक्ति प्राप्त कर सकें। हमें शक्ति दो कि हम आपकी उज्जवल शक्ति को प्राप्त कर सकें। कृपया हमारी बुद्धि को सही रास्ता दिखाएं। दियो योना प्रचोद, हमारी बुद्धि को सही रास्ता दिखाएं। इन इंग्लिश आई रीड फॉर यू, ओ गॉड यू आर द गिवर ऑफ लाइफ, रिमूवर ऑफ पेन एंड सॉरो, द बेस्टोवर ऑफ हैप्पीनेस, ओ द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, मे वी रिसीव योर सुप्रीम सिन डिस्ट्रॉयर ऑफ लाइट। पापों को क्षमा करने वाली ज्योति, ऐसी ज्योति नहीं भैया ये आपने हेलोजन लगा रखा है, घर में आपने जो CFL लगा रखा है, ऐसी ज्योति जो हमें हमारे पापों से निकाल दे, अंधकार से निकाल दे। ऋग्वेद 3:62, यजुर्वेद 36:3, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योना प्रचोदयात्। अब आप एक बात बताइए, ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है कि प्रभु आप हमारे लिए सहायता करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, हम आपका धन्यवाद करते, लेकिन हम पाप में हैं, हमारी सहायता करो। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से, कहां से भैया, कहां पे? जगत को, इज़राइल को नहीं, मिस्र को नहीं, पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस नहीं, भारत नहीं, लेकिन संपूर्ण जगत को परमेश्वर ने प्रेम किया। हालेलुया। संपूर्ण जगत को। और उसने अपना पुत्र, यानी पुत्र का मतलब यह नहीं कि आसमान में परमेश्वर की पत्नी बैठी और फिर उनके पुत्र वो नीचे भेज दिया। पुत्र का मतलब है अधिकार, सामर्थ, ग्लोरी। पुत्रम पित्राण, पुत्र ही पिता है, वो अधिकार। पुत्र का मतलब बायोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि पुत्र शब्द सुनते ही हमें लगता भैया ये हमारा पुत्र। इट हैज ए स्पिरिचुअल मीनिंग, क्योंकि भारतीय दर्शन शास्त्र मांत्रिक उपनिषद में लिखा है
स ब्रह्मचारी वस्त्रशा, परमेश्वर सिद्ध ब्रह्मचारी अलौकिक सन्यासी है। परमेश्वर शादी नहीं करता, परमेश्वर बच्चे पैदा नहीं करता। यह स्वभाव और प्रकृति परमेश्वर ने मनुष्यों को दी है। परमेश्वर के पास कोई पत्नी नहीं है, लेकिन पुत्र का मतलब है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देदारी हुआ। शब्दों ब्रह्म, शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्दों शब्दाक्षर परम ब्रह्म, ब्रह्म बिंदु उपनिषद। आरंभ में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और यह वचन अज्ञात वचन सामर्थ देहधारी हुआ, उसको पुत्र कहा गया, अधिकार कहा गया, सामर्थ कहा गया, प्रतिरूप कहा गया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई, ईसाई लोग नहीं, आपके लूथरन चर्च के लोग नहीं, सीएनआई मेथोडिस्ट के लोग नहीं, जो कोई उस पर विश्वास रखेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। आप कह रहे हैं कि साहब वो अमेरिका का है, अमेरिका ने यीशु मसीह की ठेकेदारी की है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, यानी आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर, स्वर्ग को बनाने वाला परमेश्वर पृथ्वी पर रहा। हम प्रत्येक रात को चांद देखते हैं, देखो अभी भी निकला हुआ है। संसार का पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद पर गया, जब चांद की यात्रा वगैरह करके वापस लौटे तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कि भैया कैसा लगा आपको चांद पर, आपने क्या खाया क्या पिया, चले आप घूमे वहां पर, कैसा लग रहा था आपको। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। डू यू थिंक कि मनुष्य अगर चांद पर पहुंच गया तो बड़ी बात है, इट्स ए बिग डील। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस चांद को बनाने वाला परमेश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी पर रहा। हालेलुया। चांद को बनाने वाला परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर रहा। लेट्स टॉक अबाउट हिम। आइए हम उसके विषय में बात करते हैं। यीशु साधारण नहीं है। प्रिय दर्शकों, मैं अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। भाई सैमुअल ने, उनके परिवार ने इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचने में हमारी आर्थिक सहायता की है। हम इस परिवार को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। साथ ही ब्रदर के काम पर और उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर यीशु मसीह का अनुग्रह बना रहे और ये परिवार हमेशा प्रभु में उन्नति करता रहे। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। अगर आप बीमार हैं, निराश हैं, कोई भी ऐसी बात जो आपको परेशान और विचलित करती है, प्रभु का वचन कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु के वचन को पढ़ें, वो प्रभु आपसे दूर नहीं। प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश के लिए। तमाम लोग जो समस्याओं में पड़े हैं, बेरोजगारी में पड़े हैं, निराशा में, शराब और नशे में अपने जीवन को नष्ट कर लिया है, हम तमाम ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। तमाम ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो टूटे हैं, जहां पर पति पत्नी के संबंध, बच्चों के संबंध, परिवार बिखर रहा है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि उन परिवारों में आशीष और प्रभु का कार्य हो। धन्यवाद करते हैं। आइए हम मिलकर इन सब बातों को प्रभु के चरणों में रखें, प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं भाई सैमुअल के लिए, उनके परिवार के लिए। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह इस परिवार में हमेशा बना रहे। ये परिवार आप में उन्नति करे और आपकी भलाइयों का उत्तम भाग इन्हें मिले। पिता, ये परिवार आप में हमेशा बढ़ता जाए। हमारी प्रार्थना उनके बच्चों के साथ, उनके काम पर आने जाने पर हर बात में आप इनकी सहायता करना। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए जो टीवी पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। पिता, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आशीष को बोलते हैं, समाधान को बोलते हैं, आपके अनुग्रह को बोलते हैं पिता। और तमाम वो लोग जो निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य खो दिया है, बीमार हैं प्रभु जी,
जो नशे में पड़े हैं और तमाम बुराइयों में फंस चुके हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता, केवल आप वो रास्ता है पिता। आप उनकी सहायता करें, मदद करें। हमारे देश पर आपकी बड़ी अनुग्रह, बड़ी आशीष हो और इस देश में शांति और अमन हो प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है। धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप इस कार्यक्रम को किसी विशेष अवसर जैसे बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरीज और किसी अन्य उपलक्ष्य में आप इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आप बातचीत कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा विश्वास है कि आपका और हमारा परिश्रम मिलकर इस देश के लिए एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा और एक दिन हमारा देश प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान को जानेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।